गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज संतोष कुमार सिन्हा। वेलकम टू माय चैनल दैट इज कॉल्ड ज्ञान गुरु इंग्लिश। आपके सामने जैसा कि आपको पता है कि कल से मेरा जो सेशन चल रहा है एकेडमिक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो वर्ब से हम लोग का सेशन चल रहा है और आज भी हम लोग का जो सेशन रहेगा कॉमन एरर रहेगा रिगार्डिंग आपका वर्ब से। तो वर्ब जानते हैं किसी भी सेंटेंस के लिए वर्ब का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना वर्ब का आपका सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे कॉमन एरर वर्ब के रूप में, ठीक है। और वर्ब देखेंगे कॉमन एरर के रूप में। कल हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स था और आज हम लोग का कॉमन एरर होगा रिगार्डिंग वर्ब्स। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसका सॉल्यूशंस क्या होगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। यू मस्ट नॉट हेल्ड, ए हो गया, इन हाई स्टीम दोज हु आर, बी हो गया, डेंजर टू द सोसाइटी, सी, और डी मीन्स नो एरर। तो यू मस्ट नॉट हेल्ड की जगह यू मस्ट नॉट होल्ड हो जाएगा, होल्ड। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू मस्ट नॉट होल्ड इन हाई स्टीम those who are danger to the society. Now let's see question number 2. It being a stormy night, सही है क्योंकि stormy night के लिए यहाँ पर it का प्रयोग किया गया जो कि बिल्कुल करेक्ट है। I must carry my umbrella and B हो गया, torch to lead the way in darkness, C हो गया, और D means no error. Once again, it being a stormy night, A, I must carry my umbrella and torch to lead the way in darkness, C, and D means no error. There is no error at all. The answer is absolutely correct. Now question number 3. The man is very drunk, A हो गया, so he cannot tell you, वो आपको नहीं बोल सकता है, ठीक है। Even his name at this moment, यानी कि there is no error at all. Once again, the man is very drunk, आदमी ड्रंक किया हुआ है, so he cannot tell you, इसलिए आपको नहीं बता सकता है। Even his name at this moment, इस वक्त आपको अपना नाम भी नहीं बता सकता है, so there is no error at all. The answer is absolutely correct. Now let's see question number 4. Rajan abided by all the rules, correct है, which were explained to him, ये भी करेक्ट है, before the program, करेक्ट है, और D means no error. Once again, there is no error at all. Now let's see question number 5. We were still talking, A हो गया, about। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा वर्ब से अगला क्वेश्चन क्या है और उसको कंटिन्यू करते हैं और उसका हम लोग फटाफट सॉल्यूशंस निकालते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या बोलता है, नाइदर इंडिया नॉर न्यूजीलैंड हैव, तो हमारा ए पार्ट में एरर है। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि जब भी हम आइदर और नाइदर से सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा जो वर्ब होता है नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार होता है। तो नाइदर के बाद इंडिया आ गया पहला सब्जेक्ट और नॉर के बाद दूसरा सब्जेक्ट हो गया, तो इसके अनुसार हमारा यहाँ जो वर्ब होगा। तो जब भी हम नाइदर और आइदर से सेंटेंस बनाते हैं हमारा जो वर्ब होता है ना, सेंटेंस का जो नियरेस्ट यानी कि जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हमारा वर्ब अप्लाई होगा। यहाँ पर हैज आपका बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है। So there is an error at A. There must not be have, there must be has, because the subject is singular. New Zealand. ऐसे neither India nor New Zealand has yet acquired the capability to produce nuclear weapons. So there is an error at A. There must not be have, there must be has, because the subject is singular. New Zealand. Now let's see question number 7. You and I have known, A हो गया, each other for the last 6 years. ये आपका B हो गया, in this city, C, or D means no error. The answer is absolutely correct. There is no error at all. Now question number 8. The climate of this hilly region, A हो गया, do not suit me, ये आपका B पार्ट में एरर है क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट है ना, ये जो क्लाइमेट है आपका सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपका रूल है कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर मीन्स V5, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो यहाँ पर आपका क्या है, सब्जेक्ट है क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ दिस हिली रीजन, तो ये क्लाइमेट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके लिए यहाँ पर जो डू है ना ये आपका बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा ऐसे, यानी कि वर्ब का 5वां रूप लग जाएगा ऐसे, डज नॉट सूट मी अंडर एनी सर्कमस्टांसेज, इसको भी अंडरलाइन किया जाएगा, अच्छा रहेगा, अंडर एनी सर्कमस्टांसेज। तो मैं क्या बताया कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वर्ब का 5वां रूप होगा प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, और वर्ब अगर सिंगुलर और वर्ब अगर प्लूरल होगा तो उसका वर्ब का V1, मतलब सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब का V1 का प्रयोग करते हैं। आप पढ़े भी होंगे और मैं पढ़ा भी दिया था कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देयर मस्ट बी V5, और इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देयर मस्ट बी V1। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब का 5वां रूप लगता है और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब का पहला रूप लगता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल टॉपिक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है और उसी को प्रोसीड कर देना है आगे, जिसमें कि आपको एरर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्लाइमेट सब्जेक्ट है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या बोलता है, द क्लाइमेट ऑफ दिस हिली रीजन डू नॉट सूट मी की जगह डज नॉट सूट मी, मुझे सूट नहीं करता है अंडर
एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी कीमत पर. So there is an error at B. There must not be do. There must be does because the subject is climate and it is third person singular. Now let's move to question number 9. Neither the director nor the party members are interested in joining the program that will be held on next Monday. So once again there is no error at all. The answer is absolutely correct. Now let's see question number 10. 20 miles are A हो गया, indeed a long journey B हो गया, to cover in a hilly area C और D means no error. तो आपका A पार्ट में एरर है, यहाँ पर माइल्स के बाद इज का प्रयोग हो जाएगा. जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी किलोमीटर, कोई भी माइल्स, कोई भी लेंथ को मापने के लिए हमारा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर में होता है. तो यहाँ पर क्या बोलता है, 20 माइल्स आर के बदले क्या हो जाएगा, इज. 20 माइल्स इज इंडीड ए लॉन्ग जर्नी टू कवर इन ए हिली एरियाज. तो एक बार और आप इसको याद रखिएगा कि जब भी आप किलोमीटर, मील, माइल या लेंथ, ठीक है, इसको मेजर करते हैं तो आपका जो वर्ब होना चाहिए वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए. अगर आप प्लूरल करते हैं तो उसका आंसर एरर हो जाएगा. तो यहाँ पर 20 माइल्स बोलता है, ऐसा नहीं कि माइल्स में एस लगा है तो हम यहाँ पर आर लगा देंगे. 20 माइल्स मतलब माइल्स है तो लंबाई है, चाहे किलोमीटर है चाहे डिस्टेंस है. मेजर करने के लिए हम लोग हमेशा वर्ब का सिंगुलर रूप लेते हैं. तो 20 माइल्स हो जाएगा. 20 माइल्स इज इंडीड ए लॉन्ग जर्नी टू कवर इन अ हिली एरिया. यानी कि एक हिली एरिया में 20 किलोमीटर सफ़र करना एक लंबा जर्नी के बराबर है या बहुत टफ काम है. ये सब हम लोग का कुछ था कॉमन एरर रिगार्डिंग वर्ब्स. अगले दिन यानी कि फिर कल हम वर्ब से कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे. अभी कुछ दिन हम लोग चलेगा पूरा वर्ब से, क्योंकि वर्ब अगर आपका कंप्लीट हो गया, किसी भी एग्जाम्स में वर्ब बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है. तो किसी भी एग्जाम्स में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे कॉमन एरर हो, चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, चाहे जो भी हो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूव, मतलब इंग्लिश का कोई भी एग्जाम, इफ यू वांट टू क्वालिफाई इन ए वेरी गुड मैनर यू मस्ट हैव कमांड ओवर वर्ब्स. तो अगले दिन कल फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे मॉडल वर्ब से. ठीक है, 2-3 दिन अभी और चलेगा वर्ब्स. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए. टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.